हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस कॉर्नर। आज मैं फिर से जीके पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे हम सॉल्व करेंगे आज। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आर्मी एग्जाम से पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और अन्य एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स? बिजली गिरने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी क्लोरीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, जब बिजली गिरती है तो वह गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पैस्चर, सी एडवर्ड जेनर और डी लाउवेन हॉक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। और मैं जानना चाहता हूँ कि पेनिसिलिन की खोज का वर्ष क्या था। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से दें। बढ़ते अगले क्वेश्चन थर्ड। विच मेटल ओर इज बॉक्साइट? कौन सी धातु अयस्क बॉक्साइट है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कॉपर यानी तांबा, ऑप्शन डी टिन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम, जो है एक बॉक्साइट का ओर है। क्वेश्चन 4 दिया गया है। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड, जीव के विज्ञानों के अध्ययन को कहा जाता है एंड एनाटॉमी, बी बायोलॉजी जीव विज्ञान, सी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष और डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है, जिसे कि हम स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग या फिर जीवों के विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। क्वेश्चन 5 दिया गया है। बाय विच डिवाइस इज द पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन द टू एंड्स मेजर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक कंडक्शन? विद्युत चालन के दौरान दोनों सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट किस युक्ति द्वारा मापी जाती है? ऑप्शन ए थर्मोमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर और डी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वोल्टमीटर है, जिससे कि दो तारों के बीच की जो वोल्टेज है नापी जाती है, दो एंड्स के बीच में। क्वेश्चन 6 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट केप्ट इन पॉकेट? निम्न में से कौन सी धातु जेब में नहीं रखी जाती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, जिसे कि हम अपने पॉकेट या हाथ में भी नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए हम इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड बाय, दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। ए लैक्टोबैसिलस, सी माइक्रोकॉकस और सी स्टाइफिलोकॉकस और डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है लैक्टोबैसिलस, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है दूध को दही में परिवर्तित किए जाने में। क्वेश्चन 8 दिया गया है। व्हाट इज द कॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स? छोटी माता का कारण क्या है? ऑप्शन ए इंसेक्ट्स कीड़े, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा वायरस, जिसके कारण की स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 9th में। मशरूम है ए फंगी कवक, बी बैक्टीरिया, सी फ्रूट फल, ऑप्शन डी लीफ पत्ता। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है फंगी कवक है मशरूम। विच एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी? बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन ए केमिकल, बी पोटेंशियल रासायनिक संभावित, सी इलेक्ट्रिसिटी बिजली और डी काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है केमिकल एनर्जी, जो है वो बैटरी के अंदर स्टोर होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन 11। ल्यूकीमिया इज ह्यूमन डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट्स, ल्यूकीमिया मानव रोग है जो मनुष्य मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए हार्ट, बी लिम्स, सी ब्लड सेल्स और डी काइनेटिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ब्लड सेल्स, जो कि ल्यूकीमिया की बीमारी के कारण प्रभावित ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन 12 दिया गया है। विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज एसिड? इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? ऑप्शन ए NaCl, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी NaOH। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है H2SO4, जो कि एक एसिड यानी कि अम्ल है। OH जिस भी केमिकल फार्मूला में होगा वो एक बेस फैमिली को बताती है, और जो NaCl है वो एक कॉमन सॉल्ट का फार्मूला है। क्वेश्चन 13 दिया गया है। अल्फा पार्टिकल्स आर, अल्फा कण होते हैं। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, सी न्यूट्रल, तटस्थ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज
उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है He2+। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्वेश्चन 14 दिया गया है, वाई डज नाइट्रोजन इज नीडेड टू फिल एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब को भरने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन ए मेकिंग द बल्ब मोर इल्यूमिनेटेड, बल्ब को और अधिक रोशन करना। बी प्रिवेंट बर्निंग, जलने से रोकना। हैवियर देन एयर, हवा से ज़्यादा भारी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रिवेंट बर्निंग। जलने से रोकने के लिए जो है बल्ब में नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 15 दिया गया है, वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क का भार है। ऑप्शन ए 400 ग्राम, बी 1400 ग्राम, सी 140 ग्राम, डी 1800 ग्राम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा 1400 ग्राम, जो कि मानव मस्तिष्क का भार होता है। क्वेश्चन 16 दिया गया है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए टू थिंक, सोचने के लिए। बी बॉडी बैलेंस, शारीरिक संतुलन के लिए। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा बोथ ए एंड बी, सोचने के लिए भी और शारीरिक संतुलन के लिए जो है मस्तिष्क की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, डैश इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन ए वाटर, पानी। बी ड्यूटेरियम, सी हैवी वाटर, भारी पानी। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ड्यूटेरियम होगा, जिसका कि फॉर्मूला होता है H2। और जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, जिसको कि हम H से लिखते हैं। दूसरे का जो फॉर्मूला है H2 जो कि ड्यूटेरियम है। और जो तीसरा होता है H3, ये है ट्रीटियम। क्वेश्चन 18 दिया गया है, विच मेटल इज सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त है। ऑप्शन ए रॉ आयरन, पंक्ति लोहा। बी स्टील, सी कॉपर और डी कोबाल्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा रॉ आयरन, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेटल होता है। क्वेश्चन 19 दिया गया है, इट इज डैश ड्यू टू वाटर डिप्लेट्स बीइंग राउंड। पानी की कमी को गोल होने का कारण है। ऑप्शन ए फ्लोटेशन, प्लवनशीलता। बी सरफेस टेंशन, सतह तनाव। सी कैपिलरी, केशिका। और डी नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी के जो आकार है वो इस प्रकार हो जाता है। एंजाइम इज डैश, एंजाइम है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैटी एसिड और डी न्यूक्लिक एसिड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बी है, प्रोटीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन 21, डेंड्राइट्स आर फाउंड इन, डेंड्राइट्स डैश में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्ट्राइएटेड मसल, धारीदार मांसपेशी। बी ब्लड, रक्त। सी न्यूरॉन। डी कार्डियक मसल, हृदय की मांसपेशियाँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स हैं वो पाए जाते हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू अचीव इन डैश। विद्युत ऊर्जा का प्रयोग समांतर डैश में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए हीट, गर्मी। बी लाइट, प्रकाश। सी मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य। डी ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द, यानी हीट, लाइट और मैकेनिकल वर्क जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए चाहिए होता है। क्वेश्चन 23 दिया गया है, लाइटेस्ट एलिमेंट इज, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी लिथियम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, हाइड्रोजन, जो कि सबसे जो लाइटेस्ट एलिमेंट है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, हैवीएस्ट एलिमेंट इज, सबसे भारी तत्व है। ए कार्बन, बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम और डी ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम होगा, जो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है। आज का जो लास्ट प्रश्न दिया गया है, नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नोबल गैसें आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 है, जिससे कि जो नोबल गैसेस होती हैं, ग्रुप नंबर 18।
जिसमें पहले जो नोबल गैस होती है वो हीलियम होती है, और दूसरी जो होती है नियॉन होती है, और तीसरी जो होती है वो आर्गन होती है, और उसके बाद फोर्थ एलिमेंट होता है वो क्रिप्टन होता है, और उसके बाद जो होता है वो रुबिडियम और सीजियम होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए जहां पर आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और अन्य लेटेस्ट न्यूज़ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।